नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज बात होगी कैश फॉर क्यूरी केस की, क्योंकि इस वक्त ये पूरा मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है और इस केस में आरोपों का सामना कर रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा आज संसद की एथिक्स कमेटी के समक्ष पेश भी हो चुकी हैं और इस दौरान उनसे कमेटी के सदस्यों ने संसद में सवाल के बदले पैसे लेने के संबंध में सवाल भी पूछे। मोइत्रा ने उन पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताने के साथ ही खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने संसदीय समिति को बताया कि ये आरोप वकील जय अनंत देहाद्राई की दुश्मनी से प्रेरित है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ अपने व्यक्तिगत संबंध तोड़ दिए थे। सवाल जवाब का दौर चल ही रहा था कि तभी महुआ तमतमाती हुई बाहर निकल गईं और इस दौरान उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी मुझसे गंदे सवाल पूछ रही थी। महुआ ने पैनल के अध्यक्ष पर उनसे व्यक्तिगत और अनैतिक सवाल पूछने का आरोप लगाया और इसके बाद निजी सवालों के विरोध में महुआ मोइत्रा के साथ दूसरे विपक्षी सदस्यों ने भी बैठक का बहिष्कार कर दिया। क्या कुछ है पूरा मामला, इसको लेकर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का गुरुवार को सच से सामना हुआ। संसद की आचार समिति सवालों की बौछार कर रही थी और महुआ उनका जवाब दे रही थी। लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से संसद की आचार समिति ने पूछताछ की। गुरुवार को संसद के एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए महुआ 11 बजे संसद पहुंची। एथिक्स कमेटी ने 2 घंटे तक आईटी, विदेश और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट्स की जांच के बाद महुआ को पूछताछ के लिए बुलाया। महुआ ने कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा और इस दौरान महुआ आचार संहिता के सवालों पर भड़क गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पर्सनल लाइफ को मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। सवालों से भड़की तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और बीएसपी सांसद दानिश अली समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने आचार समिति की पूछताछ से वॉकआउट कर दिया। पैनल के सवालों से भड़की महुआ ने बाहर गुस्से में निकलते हुए कहा कि वो मुझसे गंदे सवाल पूछ रहे थे। बीएसपी सांसद दानिश अली ने बताया कि पैनल ने महुआ से पूछा कि वो रात में किस किस से बात करती हैं। हालांकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इन आरोपों पर सवाल उठाए हैं। माध्यम से जो मुझे पता चला है कि एनआईसी ने और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने डाटा देने से एथिक्स कमेटी को मना कर दिया और यह कहा कि एथिक्स कमेटी पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट इसका मालिक है, पार्लियामेंट यदि चाहेगा तो हम देंगे। एथिक्स कमेटी सेक्रेटरी जनरल के पास गई, लोकसभा अध्यक्ष के पास गई। इससे पहले महुआ से पूछताछ के दौरान विपक्ष के सांसदों ने महुआ मोइत्रा के पक्ष में कहा, ऐसे सांसदों की संख्या बहुत अधिक है जो सांसद पोर्टल का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी सांसद पोर्टल पर सांसद के अकाउंट को लॉगिन करता है तो उसका ओटीपी सांसद के पास ही आता है। इससे पहले महुआ मोइत्रा ने संसद में पैसों के बदले सवाल पूछने के आरोपों का खंडन किया है। हालांकि उन्होंने ये माना कि उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को अपना संसदीय लॉगिन साझा किया था। इसमें आईटी मंत्रालय ने सांसद की आईडी दुबई में 49 बार लॉगिन होने की पुष्टि की है। इस मामले में संसद की एथिक्स कमेटी के सामने निशिकांत दुबे और जय अनंत देहाद्री पेश हो चुके हैं। दोनों अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। गुरुवार को इन्हीं के आरोपों को लेकर महुआ से सवाल जवाब किया गया। देश की संसदीय लोकतंत्र का बार बार अपमान किया गया। अब तो रिपोर्ट सामने आ चुकी किस तरह लॉगिन आईडी विदेश में किसी चंद लाभ के लिए देश की राजनीति को धक्का देने के लिए, देश की राजनीति को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उनका प्रयोग हुआ है। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों से हुई। निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों टीएमसी की महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक व्यवसायी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन करने की मांग की थी। निशिकांत दुबे ने बिरला को लिखे लेटर में गंभीर विशेषाधिकार के उल्लंघन और सदन की अवमानना का मामला बताया था। अब अगर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप सही पाए गए तो उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में पहले भी संसद सदस्यों को अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा है। तो क्या अब महुआ मोइत्रा की बारी है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
तो इस पूरे मामले में महुआ ब्लेम गेम खेलती नजर आ रही हैं। एथिक्स कमेटी की तरफ से जिस तरह की पूछताछ की गई उसको लेकर महुआ का साफ तौर पर कहना है कि उन पर बेबुनियाद और गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ का आज फिलहाल पूरी तरह से सच का सामना तो हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले में पूछताछ की गई, उनसे सवाल किए गए, उसमें खुद को निर्दोष बताते हुए वो सदन से वॉकआउट करती हुई, सदन से तमतमाती हुई बाहर निकली हैं। क्या कुछ रहा, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ और हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। महेश वर्मा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है महेश जी आपका। मुन्ना खान प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राम प्रकाश पांडे प्रवक्ता टीएमसी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और साथ ही साथ कानूनी पहलुओं पर नजर डालने के लिए, उन्हें थोड़ा समझने के लिए ऋषिपाल सिंह जी एडवोकेट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे इस पूरे पहलू पर क्या कुछ कानूनी तौर पर किया जा सकता है, क्या कुछ एक्शन हो सकता है महुआ मोइत्रा पर, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। सवाल सबसे पहले राम प्रकाश जी आपसे ही कर लेते हैं। महुआ मोइत्रा को आज एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई, वो सवाल जवाब किए गए और उसमें उन्होंने ये स्वीकार भी कर लिया कि हीरानंदानी जो हैं, जो ग्रुप के दर्शन हीरानंदानी हैं, उनके साथ उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड साझा किया। अभी तक आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब तक जांच पड़ताल नहीं होती, खुद महुआ मोइत्रा कुछ नहीं कहती, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब आज सच से सामना होने के बाद क्या लगता है राम प्रकाश जी, आपकी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड होगा इस पूरे मामले पर? अब प्रमाणित नहीं है कि महुआ मोइत्रा ने किसी तरह से भी कोई भी इस तरह का कोई कदम उठाया है और उन्होंने कोई पैसे की लेन देन की है। अपना पासपोर्ट इस तरह से कई लोकसभा के सांसद जो रहते हैं वो दे देते हैं, कई देते हैं इस तरह से, कई पहले भी नमूने हैं। तो इस तरह से वो और उनके साथ आज नहीं, राम प्रकाश जी आप मेरे सवाल को समझ नहीं पाए। मैंने कहा कि आज जब वो पेश हुई एथिक्स कमेटी के सामने, तो जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि दुबई से जब उनका 49 बार, कम नहीं होता, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 49 बार उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया गया, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, दर्शन हीरानंदानी के साथ उन्होंने अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को साझा किया था और उसे इस्तेमाल किया गया। अब इस पूरे मामले को देखते हुए टीएमसी का, क्योंकि सांसद है आपकी, तो क्या कुछ स्टैंड रहेगा आपका? देखिए, हमारी जो हमारा दल उनसे इस चीज को वार्तालाप करेगी। अगर वो निर्दोष पाई जाएगी तो दल उनके साथ खड़ी रहेगी। और अगर निर्दोष नहीं पाई जाती है तो राम प्रकाश पांडे जी, तो दल इसका कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेगा। मुन्ना खान जी, जिस तरह से आज महुआ मोइत्रा के सामने पूरी मुश्किलों का जो एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से एथिक्स कमेटी ने सवाल जवाब किए उस पर वो भड़कती नजर भी आई, साथ ही साथ संसद के अंदर विपक्षी जो नेता थे उन्होंने भी महुआ मोइत्रा का साथ दिया है। तो क्या लगता है, जब आप ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन में बने हुए हैं जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इस तरह से अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को इस्तेमाल कर रहा है, क्या लगता है आप इस बात से किस तरह से इस कार्रवाई को देख रहे हैं आप? देखिए वक्ता दुबे जी, समझना पड़ेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर टीका टिप्पणी करो, ये खामोश रहते हैं। देश के गृह मंत्री पे करो, खामोश रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री पे करो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खामोश रहते हैं। और जैसे ही अगर अडानी का जिक्र हुआ, अडानी का नाम लिया, चाहे कोई भी विपक्षी दल का नेता हो, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 440 वोल्ट का करंट लगता है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप कुछ भी बोलो वो सब चलेगा। अगर आपने अडानी का नाम लिया तो आपकी फिर खैर नहीं है। फिर आपके यहाँ ईडी हो, सीबीआई हो, सारी संस्थाएं आप पे लागू कर दी जाएगी, सारे टॉर्चर आपको किए जाएंगे। तो ये दिख रहा है अब देश की जनता के साथ। अगर हीरानंदानी के साथ उन्होंने अपना शेयर किया तो सवाल ये है कि वो किस नियत से किया, किस बिना पे किया। सांसद है, वो सोच समझ के कदम रखी होगी। दूसरी बात, वो आज तक सांसद नहीं, उसके ऊपर कभी भी कोई किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा, किसी प्रकार का आरोप या घोटाले का हो या किसी फर्जीवाड़े का हो,
किसी तरह का नहीं सर, तो लगा। ये क्या छोटी बात है कि किसी के साथ भी आप अपना, आपको जो विशेषाधिकार मिला हुआ है सदन का, आपके पास जो चीजें सुरक्षा के तौर पर आपको दी गई हैं इस्तेमाल करने के लिए, आप उनको किसी और के साथ साझा कर देंगे? ये इसमें नियत की बात कहाँ से आ गई सर? नहीं, इसका जवाब तो सबसे बेहतर तो मैं समझता हूँ महुआ मोइत्रा जी दे सकती है। महुआ मोइत्रा जी बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, सवाल बिल्कुल, आपसे बिल्कुल। किया तो आप नियत पर सवाल नहीं उठा सकते हैं ना, नहीं कि जिस दुबई तरीके में से बैठकर भारतीय- 49 बार लॉगिन किया जाता है पासवर्ड आईडी को, तो उस पर सवाल ना उठाया जाए। सवाल यही है वक्ता जी कि जब आप मैं बार बार कह तो रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नियत और नीति रही है वो इसी तरीके की रही है। सबसे बड़ा सवाल है कोई तथ्य न मिलने के बाद भी आप पे आरोप लगेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ यही एक मुद्दे बचे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य, कोई भी दल का व्यक्ति हो, कोई नेता हो, अगर वो आवाज अडानी के खिलाफ उठा रहा है नहीं तो सर, उस तो पे उनसे कार्रवाई होगी। सवाल चाहे जवाब राष्ट्रीय किया नेता तो राहुल जा गांधी रहा जी हो, था, उनसे उनका मत मांगा तो जा रहा था, पूछताछ तो आमने सामने बिठाकर इसीलिए की जा रही थी कि क्या सच है क्या झूठ है। तो महुआ मोइत्रा इतना तमतमा क्यों गई? अगर वो ठीक थी अपनी जगह, अगर वो सही थी, तो वो फिर वॉकआउट क्यों कर गई? क्यों जवाब देने से कतरा रही थी? नहीं, उन्होंने जवाब तो दी। उन्होंने कहा कि आपको जो करना आप करें, अदालत उच्च न्यायालय हम वहाँ जाएंगे, हम अपनी बात वहाँ रखेंगे। किसी के कह देने से किसी का आरोप तय नहीं होता। हमारे पास उच्च न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करें। अगर ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि गलत हुआ है तो उच्च न्यायालय जा सकते हैं। वो उच्च न्यायालय में सभी के दरवाजे खुले हैं, आप जाए वहाँ सवाल करें, वहाँ उनकी जवाब महुआ मोइत्रा जी देंगी। अगर दोषी है फिर उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन जब तक दोषी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरीके जो ढोल बजाए जा रहे हैं ये गलत है। अगर बात उनके पासवर्ड शेयर करने की है तो उस पर इतने तमतमा रहे, इतने ढोल बज रहे हैं, लेकिन यहाँ खरबों रुपए का घोटाला होता जा रहा है, उस पर खामोश है। ठीक है महेश वर्मा जी, अडानी को बेचा जा रहा है, उस पर सारा सिस्टम खामोश है। ऐसा क्यों है भाई? ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। महेश वर्मा जी, जिस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि महुआ मोइत्रा के ऊपर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को खींचती जा रही है, इस मुद्दे को बढ़ाती जा रही है, और आपके जो लोग हैं उन पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना के साथ की जा रही कार्रवाई है। महेश वर्मा जी, नहीं, मुझे ये बताइए वक्ता जी कि हमारे कौन से सांसद ने, हमारे कौन से जनप्रतिनिधि ने अडानी के बहाने इस सूचना को बेचने का काम किया? इस देश के लोकतंत्र का जो है एक कलंक लगाने का काम किया, और उस कलंकित व्यक्ति को जो एडमिटेड फैक्ट है वो खुद भी एडमिट कर रही है, उधर से भी एडमिशन है, डिनाइल कहीं से भी नहीं है कि हाँ जी हमने पासवर्ड जो है हमारा यूज किया, हमारा हर चीज इस्तेमाल किया। अब आप कहिए उसके बावजूद भी कि ये अपराध जो है एडमिटेड नहीं है, इस अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा। तो आप इस देश के कानून, संसद, संविधान या इस चीज से कोई वास्ता नहीं है। आप इस देश के नागरिक हो ही नहीं सकते। इस देश का जो कानून है और जो संविधान है उसके मुताबिक देश का सही नागरिक या संवैधानिक या कानूनी नागरिक वही है जो इस देश के कानून में विश्वास करता है। कहीं संसद में जो उसको शक्ति मिली हुई है, जो संसद में कानून बनाता है, वही आदमी अगर कानून तोड़ने का काम करेगा तो फिर बचेगा क्या देश में? और उसके बाद अगर आप ये कहिए कि भाई हम जो है वो सिर्फ अडानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं और अडानी की वजह से जो है देश का दुश्मन जो है पैदा हो गया, तो महुआ मोइत्रा जो है अडानी के बहाने जो है अब इस देश में वो बात करेंगे जिसका समर्थन करते हुए सारे लोग नजर आएंगे। अब ये सवाल ये कि आप समर्थन किस चीज का कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप एक अपराध और एक अपराधी और एक आरोपी, ठीक है महेश वर्मा जी, करना भी किसी अपराध से कम नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास। ऋषिपाल जी, अगर कानूनी तौर पर देखा जाए और अगर ये कहा जाए कि महुआ मोइत्रा पर अगर आरोप साबित होते हैं तो संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन भी बताया जा रहा है कि जिस तरह का काम उनकी तरफ से किया गया है, संसद का पासवर्ड आईडी उन्होंने अपना जिस तरह से शेयर किया है, अगर इन सारे मामलों को देखा जाए और वो दोषी पाई गई तो क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जा सकती है, ये समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, एक तो वक्ता सबसे पहले हमें समझना जो ये इशू है ये इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि ऑलरेडी सीबीआई में जो करप्शन की कंप्लेंट है
वो हो रखी है। दूसरा जो आज का मामला है वो एथिक्स कमेटी का है। जब आपकी मैं रिपोर्ट देख रहा था, तो आपकी रिपोर्ट में आपने कुछ सांसदों में ये कहा कि हम जो पोर्टल का ना प्रयोग करना नहीं जानते। अच्छा, जो सांसद उस पोर्टल का विशेषाधिकार का प्रयोग करना नहीं जानते, तो ऐसे सांसदों को उसको सरेंडर कर देना चाहिए। वो दूसरे को कैसे दे सकते हैं कि चलिए मैं प्रयोग करना नहीं जानता, आप प्रयोग कर लें। कोई भी विशेषाधिकार है, कोई भी आपको पासवर्ड दे रखा है, कोई भी आपको पास कुछ ऐसी चीजें जिसका केवल आपको प्रयोग करना है, दूसरे को अधिकार नहीं है। तो आपको अगर आपको लगता है कि ये काम करना मेरे बस की नहीं है, तो आपको कहाँ किसने कहा कि आप किसी दूसरे को दे देंगे। और जो इन्वेस्टिगेशन कहती है कि 49 टाइम जो है देश के बाहर का लॉगिन हो रहा है। देश के बाहर लॉगिन क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जैसे सदस्यता की बात है, अगर ये प्रूव होता है, करप्शन का केस अलग है, एथिक्स की बात अलग है। एथिक्स की इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि आप संसद सदस्य हैं और आप इस तरीके से संसद की मर्यादा को, जो विशेषाधिकार है, आपने उसको ताक पे रख दिया। अभी जैसे प्रवक्ता कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता के भाई ठीक है, कोई भी खास सत्तारूढ़ दल है, वो अपनी बात जब भी कहते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है। अगर आपको लगता है कि अडानी का इशू है, कोई भी इशू है जिसके अंदर बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, तो इससे पहले भी 2G स्कैम हुआ, इससे पहले भी नेशनल हरान का केस हुआ, कोलगेट, जब भी जो भी स्कैम हुए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया प्रोब का कि हाँ भाई ठीक है इन्वेस्टिगेशन हो। तो अगर आपको लगता है कि इस मामले के अंदर कुछ गलत हो रहा है, तो किसने मना किया? और क्या देश के अंदर इसके अलावा बहुत सारी ऐसे राज्य नहीं है जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें नहीं है? आप अपने राज्य के अंदर FIR दर्ज कीजिए। उन राजस्थान में है, पंजाब में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अडानी के ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट चल रही है। आप वहां तो कंप्लेन करते नहीं है, लेकिन राजनीतिक बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें अडानी ग्रुप के अंदर कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, तो आपको करना है ना, आगे बढ़ना है। आप संबंधित हाई कोर्ट के अंदर, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी लगाइए, लेकिन आप वो नहीं करते। प्रॉब्लम यही आती है कि ये जो मुद्दा इसलिए गंभीर हो जाता है कि एक संसद सदस्य को जो अधिकार दिया गया, अगर एक तो आप कहते हैं कि हम से पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब प्रयोग करने की बात होती है। ऋषिपाल जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी क्योंकि ब्रेक पे जाते वक्त आपकी बात को काट दिया था, इसे पूरा कीजिए। साथ ही साथ मुझे इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि जिस तरह से महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के सामने एक बात को उठाया, उन्होंने कहा कि आपराधिक आरोपों की जांच के लिए एथिक्स कमेटी उपयुक्त मंच नहीं है। अगर मेरे साथ जांच पड़ताल करनी है तो फिर जांच एजेंसियों को सामने आना पड़ेगा। इसे भी समझाइएगा कि क्या एथिक्स कमेटी के पास क्या कुछ कायदे नियम है, किन कायदे नियमों के साथ साथ किन किन चीजों की किस किस तरह से जांच की जा सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे एथिक्स कमेटी का जो सबसे पहला जो सवाल है, वो सबसे पहले सवाल की शुरुआत जो होती है या पूरी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की, इंक्वायरी की, वो इसी पॉइंट पे होती है कि आपका लॉगिन आईडी जो आपका विशेषाधिकार था, पूरे रूल्स में कहीं ऐसा नहीं कि उस विशेषाधिकार को आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो कई दिन चर्चा में चल रहा है कि हमारे पास टीम होती है और टीम वर्क करती है, ये टीम वर्क को नहीं दिया जाता, ये मेंबर को दिया जाता है। इससे इम्पोर्टेंट बात ये है। दूसरी बात ये कि अगर मान लें कोई भी सदस्य इस बात की पुष्टि करते हैं, कहते हैं कि भाई मेरे साथ जो है एथिक्स कमेटी के अंदर बर्ताव ठीक नहीं हो रहा, तो मैं निजी तौर पर अपना कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, वो प्रोसीडिंग ऑनलाइन होती है, जिससे से हर व्यक्ति चेक कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोसीडिंग्स है, एथिक्स कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स है, उस प्रोसीडिंग को भी ऑनलाइन होना चाहिए, जिससे कि देश की जनता जान सके कि हमारे जो सांसद हैं और हमारे जो एथिक्स कमेटी है वो क्या सवाल पूछ रहे हैं और सांसद क्या जवाब दे रहे हैं। क्योंकि इनकी जवाबदेही जो है पार्लियामेंट के साथ साथ पब्लिक के सामने है कि पब्लिक को भी बताया जाए जिस तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं, इसकी जवाबदेही क्या है और किस तरह से दोबारा जो 8-6 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होंगे तो इन लोगों को दोबारा सामना करना है। तो एथिक्स कमेटी का मतलब यही है, करप्शन अलग चीज है, वो एजेंसी कर रही है कि आपने जो पेमेंट लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, लेकिन एथिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग ए मेंबर जो आप कर रहे हैं वो अपने आप में इट इज नॉट राइट। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से एथिक्स कमेटी के अगर बात की, जांच की बात आती है और जिस पर महुआ मोइत्रा सवाल उठा रही हैं, तो ये साफ जाहिर है कि एथिक्स कमेटी को इसका पूरा हक अधिकार है कि इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा सकती है। इस पर किसी भी तरीके का सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं उठती है। ऋषिपाल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एथिक्स कमेटी का स्पेशली जो कैश से रिलेटेड जो मामले हैं, अगर मान लीजिए एथिक्स में जब तक ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जब तक आपका मोटिव सामने नहीं आएगा, तो एथिक्स में कैसे पता लगेगा आपने अनएथिकल कोई काम किया है। अगर मान लो सपोज करो आपने बोनाफाइड कोई काम किया, तो कैसे पता लगेगा? तो जब तक ये सवाल जो है, ये सवाल जब तक एक्यूज के सामने नहीं लाए जाएंगे, इंक्वायरी में सामने नहीं आएंगे,
तब तक जो सच जो है वो सामने नहीं आएगा। जब सच सामने आएगा उसके बाद ही एथिक्स कमेटी जो है वो निर्णय ले सकती है कि आगे क्या करना। ठीक है, बिल्कुल। मुन्ना खान जी, जिस तरह से पूरा मामला सामने हो गया है, सच सामने आता जा रहा है, धीरे धीरे सवाल जवाब हो रहे हैं और उन सवाल जवाबों से भागती हुई महुआ मोइत्रा साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। और जब वो साफ तौर पर अगर उन्होंने कुछ इस तरह का काम नहीं किया है तो भागने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी विपक्षी दल संसद के अंदर समर्थन करते नजर आए। किस बात का आप समर्थन कर रहे थे, जानना चाहेंगे। सवाल हम इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जो सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं, तो इनके ईडी, सीबीआई और इनके जो सिस्टम और कानून, वो सवाल उनसे क्यों नहीं पूछता। दूसरी बात आपने कहा बत्ता जी, ये भाग रही है, तो मैं समझता हूँ वो पुराना कहावत याद होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो कोई कहीं किसी से नहीं भाग सकता। लेकिन आप सिस्टम से आओ। अगर अडानी पे सवाल करने पे अगर आपको आपत्ति है, अडानी के ऊपर कोई बात करने पे अगर आपको आपत्ति है, तो विपक्ष सवाल उठाएगा ही। अगर आप अडानी से आप सवाल कीजिए, चाहे आप अंबानी से सवाल कीजिए, किसी से भी सवाल कीजिए, इस पर आपत्ति नहीं है। विपक्ष का काम है कि आप सवाल पूछें और केंद्र का सत्ता पक्ष का ये दायित्व बनता है कि आपके सवालों का जवाब दें। मामला यहाँ पर यह है कि सवाल आप पैसे देकर पूछवा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं या पूछवाए जा रहे हैं। मामला इस बात को लेकर है तो सवाल बनता है ना। सवाल ये है बक्ता जी, आपका नाम भी बक्ता दुबे है, लेकिन आप बक्ता बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बक्ता हो, आप बातें बहुत अच्छी करते हो, मैं धन्यवाद देता हूँ। काम सर यही है हमारा। बिल्कुल 9 सालों में आज तक कोई भी विपक्ष के सवाल का जवाब सत्ताधारी पक्ष ने दिया है? आप बताइए सर। मैं क्यों बताऊंगी, तो विपक्ष और आप सत्ता पक्ष आपस में पूछेंगे कि जवाब और सवाल आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये तानाशाही सरकार सुनती कर रही। एक भी ऐसा पॉइंट बता दे जो संसद में विपक्ष के द्वारा सवाल पूछे गए और बताया गया हो, उसी सवाल पे उन्हें कटवा पता नहीं क्या क्या भी कहा जाता है। मुन्ना खान जी, आप मुद्दे से भटक कर कहीं और पहुंच गए। जो मैंने सवाल किया उसका जवाब आपने नहीं दिया। महेश वर्मा जी सवाल के जवाब किए, ठीक है। महेश वर्मा जी, सवाल पे आपको आपत्ति हो रही है। सर मुझे कोई आपत्ति नहीं हो रही, लेकिन आप मुद्दे से भटक रहे हैं और मेरे पास वक्त की कमी है। महेश वर्मा जी, जिस तरह के आरोप लगातार आपके ऊपर लगाए जाते हैं, उसका क्या आपके पास जवाब है? हाँ, महुआ मोइत्रा जो है, जब से एमपी बनी है तब से उनका पासवर्ड और उनका ईमेल आईडी जो संसद से मिला हुआ है, वो जो है हीरानंदानी के पास है। ये फैक्ट सामने आ चुका है। सांसदों का कहना है कि उन्हें इस्तेमाल नहीं करना आ रहा है, इस वजह से इस तरह का काम किया है। मैं आपको बताऊं कि कॉर्पोरेट, उनका जो वो पहले कॉर्पोरेट में ही काम करते थे, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से देखती थी। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में इस तरीके का जुमला इस्तेमाल करके उनको बचाने और उनके साथ को ढकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अडानी से संबंधित जो सवाल है वो 6 महीने पहले उन्होंने उठाया, और वो सांसद कब से बनी है और कब से वो मिसयूज हो रहा है, कब से ये अपराध हो रहा है, उसको अडानी से जोड़ के जस्टिफाई करना, ठीक, एक अपराधी को या आरोपी को बचाने का जो एक काम करने का काम जो हो रहा है, या आपके चैनल के माध्यम से हो या अप्रोक्ष रूप से हो, मैं समझता हूँ ये भी एक अपराध है। इस तरह की चीजें जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है महेश जी, वक्त की कमी है मेरे पास, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बात करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। राम प्रकाश जी, जाते जाते आपका एक रिएक्शन। देखिए, उनसे एथिक कमेटी बेबुनियादी सवाल पूछ रहे हैं तो उसके जवाब वो क्या देंगी? इसीलिए होता हम तुम्हारी क्लिक ली उनके पर जो एलिगेंस लगाए उस पर तो सवाल करना। बेबुनियादी सवाल, पर्सनल सवाल, ये सब सवाल करने की क्या जरूरत है? ठीक, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। प्रतिहिंसा की राजनीति साफ नजर आ रही थी कि प्रतिहिंसा की राजनीति कर रहे हैं कि उनको शीतकालीन। ठीक है, ठीक है। ये पूरा मामला अभी फिलहाल, ये पूरा मामला अभी फिलहाल आगे जारी रहेगा। पूछताछ हो रही है, पूछताछ के बाद साफ तौर पर ये जाहिर हो जाएगा कि महुआ मोइत्रा ब्लेम गेम खेलती हुई क्यों नजर आ रही हैं, किस बात का उन्हें डर सता रहा है और इस तरह से तमतमा कर निकलने का आखिर क्या मायने निकाले जाएं, क्या निकाला जाए, और इसको समझने के लिए आगे भी इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।